2 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हमारे महल्ले में भी मिठाई बांट दी गई, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं। और मैं भी ज़ाहिरी बात है वबांगे दौहल टीवी के ऊपर कहता हूँ कि मैं तब्दीली का हमदर्द था भी, हूँ भी। 2 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अब इसको तहरीक इंसाफ से ना जोड़ा जाए। उनकी कारकर्दगी तो हमने देखनी है। माशी कारकर्दगी में मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें या जो तवक्कुआत और उम्मीदें मैंने ज़ाती तौर पे लगाई थी, देखिए मैं ज़ाती तौर जब कहता हूँ तो इसके माने ये है कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिन्होंने ऐसे सोचा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो कुछ बुनियादी चीज़ें हो जाएंगी। नंबर 1 जो लोगों की तवक्कुआत थी, मैं इस वजह से कारकर्दगी के बारे में पहले बात नहीं कर रहा, वो मेरे फाजिल मेहमान बात करेंगे। मैं बात करूंगा तवक्कुआत के मुतालिक। फर्स्ट ये था कि वीआईपी कल्चर मुल्क से ख़त्म हो जाएगा, जिसको ख़त्म करने के लिए किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। आते ही पहला कदम सही था। बहुत सारी जो हुकूमती इमारतें हैं उनकी दीवारें गिरा दी गईं, आवाम के लिए वो खोल दी गईं। फिर उसके बाद भैंसें भी बिक गईं, गाड़ियाँ भी बिक गईं। और इमरान खान साहब खुद, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े सादा आदमी हैं, बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, वो उनकी कोई इतनी कोई ज़रूरियात भी नहीं है। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी सादा ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी है जैसे पहले गुजार। लेकिन वीआईपी कल्चर इस मुल्क में ख़त्म नहीं हुआ, प्रोटोकॉल अपनी जगह पर मौजूद है। दीज थिंग्स कुड हैव बीन डन वेरी इजीली। सेकंड, करप्शन। करप्शन को नंबर 1 ख़त्म करने के लिए लेजिस्लेशन को लेकर आना। जब बजट पास हो सकता है, किसी की तकर्री को मुस्तकिल किया जा सकता है, तो मेरा भाई करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए कवानीन भी पास किए जा सकते हैं। अगर नहीं हो रहे, क्वेश्चन मार्क। और तीसरी बड़ी अहम चीज वो है इस्लाहात। यह जब आप हर चीज के ऊपर एक टेबल के ऊपर बैठने के लिए तैयार हो, तो फिर रिफॉर्म्स के लिए आप एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार क्यों? इस मुल्क के रिफॉर्म बड़े सीधे साधे हैं। बाकी यह है कि जियाला हो, पटवारी हो या खिलाड़ी हो, अगर उनके लीडर ने कुछ कह दिया तो उन्होंने कहना है साहब ये बिल्कुल ठीक है। अगर सुबह जाग कर बिलावल साहब, मेरी बात बुरी ना माने, बिलावल साहब कोई बात कहते हैं तो जियाला कहेगा कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर नवाज शरीफ साहब सुबह जाग के कहते हैं यूं होगा, या मरियम साहिबा कहते हैं यूं होगा, तो हमारा नून लीग का हमदर्द कहेगा कि जनाब ये ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह की सोच की जो है वो पासदारी कर रही है कि जो चीज इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह दें, सुबह में उसका दिफा करना बहुत जरूरी है। और चाहे वो तानिया दुरुस्त हो, उनके नारे मारने हाथ तानिया दुरुस्त डिजिटल पाकिस्तान, जिस लम्हा निकाल दिया उस दिन बुरी खराब ऐसी वैसी। बहुत आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब आसिफ इनाम साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आबिद सुलेरी साहब, मारूफ मईशतदान। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि यकीन करें उम्मीद है तवक्कुआत बहुत सारी हैं। आसिफ इनाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस चेयरमैन एप्टमा। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। और बुनियादी तौर पर अब बात यह है कि 2 साल कारकर्दगी के बारे में आगाज़ में बात हो जाए तो बेहतर है। 2 साल हुकूमत के मुकम्मल हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं। आपकी क्या राय है, जायज़ा दें। जहाँ तक आप देखें कि कल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी ट्वीट करके ऐलान किया कि आईपीपी से नेगोशिएट हुआ है। आईपीपी से नेगोशिएट होने का मतलब यह है कि अब आपने जो है वो सारी चीज़ एग्री कर दी कि जो कुछ पिछले 94 से जो एनर्जी पॉलिसी थी वो गलत थी, और उसकी वजह से मुल्क की तरक्की जो है वो होस्टेज बनी हुई थी। जब आप एनर्जी दुगने तिगने और 5 गुना तक दामों में लिए गए। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि जो एनर्जी विंड पावर नेगोशिएट हुई है, वो नेगोशिएट हुआ कि 14 रुपये हुई है, जबकि जो इनके अपना मौजूदा गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट जो इन्होंने सैंक्शन किए हैं वो 6.5-7 रुपये के। यानी नेगोशिएट होकर एक चीज़ डबल भाव पे है, तो आप इमेजिन करें कि ओरिजिनल जो है वो 6 गुना भाव पे थी। तो इसमें मैं तमाम लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिस फॉर्म में भी। और दूसरे एक मैं गवर्नमेंट को इस मामले में जो है
वो ये होशियार करना चाहता हूँ कि भाई ये मतलब जब तक पाए तकमील तक नहीं पहुँच जाए, क्योंकि इसमें एक लास्ट लिवरेज है गवर्नमेंट के हाथ में, वो थी कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जो लंदन ज्यूरिडिक्शन में, इसमें वो उन्हें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो उससे इस्तिस्ना देंगे इन एवज ऑफ रीनेगोशिएशन। तो उसमें ये ख्याल रखें कि जो पिछली बहुत बड़ा मतलब जो इसमें वारदात डली हुई है वो रिकवर हो, और आगे जो है वो इस किस्म की कंडीशनल हो के कन्फेशन के साथ हो कि भाई हमने ये किया। नया सवाल उठा दिया ना आपने, मतलब उनको भी एग्जाम्शन होगी, तो जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया हमारी तरफ से उनको भी एग्जाम्शन मिल जाएगी? नहीं, उनको एग्जाम्शन मिलेगी उनके अपने उस पर, मगर उसको क्लासिफाइड रखें कि भाई ये इन जो आपने कन्फेशन किया उस हद तक ही एग्जाम्शन दें, ब्लैंक नहीं दे दें कि जी फिर पता चले कि हो गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पिछला क्लॉबैक अगर नहीं हुआ तो ये हमारा जो ये जो इसका है सर्कुलर डेट, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट खातिर खा नहीं आएगा। तो इसमें जब तक क्लॉबैक फ्रॉम इंसेप्शन नहीं हो तो वो तमाम चीजें पकड़ी जाए। दूसरे आपने 2 और बड़े नए सवाल खड़े कर दिए, तो बहुत बड़ा आपने मसला खड़ा कर दिया। नहीं, मसला नहीं खड़ा किया। एज फार एज आई अज्यूम कि इसमें पिछला भी कवर है, तो चूंकि अभी तक डिटेल आई नहीं है तो इस वजह से इसकी वजाहत मजीद आपसे लेता हूं। देखिए अभी तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क आया है ना, विच इज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आबिद सुलेरी साहब आपकी जानिब जाता हूँ। बात यह है कि एक नुक्ते पर तो हमारी बात हो गई, लेकिन आप चाहें तो आप भी एक जायजा पेश करें कि माशी कारकर्दगी और बिलखुसूस इस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बारे में आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया अली। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत का दूसरा साल था उसका सेकंड हाफ तो कोरोना की नजर हो गया, तो 6 महीने तो उसमें कोरोना के लिए निकल जाते हैं। तो जब भी हम इसकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे तो पहले तो हमें कोविड से शुरू करना पड़ेगा कि हुकूमत ने कोविड को कितना बेहतर डील किया या नहीं डील कर पाई। उसमें आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिस्क टेकर है, उन्होंने एक रिस्क लिया स्मार्ट लॉकडाउन का। मुझ समेत बहुत से लोगों को उस पर रिजर्वेशन होगी, लेकिन आज के जो नंबर अगर हम देखते हैं कि अभी एक जान कीमती है, लेकिन बाकी रीजन के मुकाबले में खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी जो है वो कम है, जो क्रिटिकल केसेस हैं वो भी 1000 से नीचे हैं। तो इसमें फिर आपको सूबाई और वफाकी हुकूमतों को बेशमूल NCOC क्रेडिट देना पड़ता है। तो ये 6 महीने जो थे कोविड के, वो तो रिजल्ट क्योंकि अच्छा निकल आया, भले उसमें विकेट कीपर से बॉलिंग करवा के विकेट ले ली कप्तान ने, लेकिन उसका एक आउटपुट जो है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2 और चीजें जो कि बड़ी बेहतर हुई। एक जो एहसास प्रोग्राम के तहत 148 बिलियन रुपीज जो 21 मिलियन फैमिलीज को तकसीम किए गए 12,000 रुपए के हिसाब से, और जो स्टेट बैंक ने कुछ फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो थी दी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप यकीनी तौर पे उस पर आप पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे। दूसरी चीज आपको इस 2 सालों में नजर आती है वो ये है कि हमारा IMF के पास जाने का डिसीजन मेरे ख्याल में बेहतर था। उसमें माइक्रो लेवल पे पेन होती है, लेकिन अगर आप IMF के पास ना गए होते तो जो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत फौरी तौर पे $1.4 बिलियन आपको मिल गए थे कोविड शुरू होते ही। और उसके बाद अगर आप आज के स्टेट बैंक के जो देखते हैं $12 अरब से ज्यादा के जो ज़खायर हैं वो सारे मल्टीलैटरल डोनर्स के हैं, उनमें से कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ADB, वर्ल्ड बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक वो तो इसीलिए आपको दे रहे हैं कि आपके पास IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट इस वक्त मौजूद है। अगर वो मौजूद ना होता तो फिर सोचिए कि इस सारे सिनेरियो में हमारी जो सिचुएशन है वो कितनी वल्नरेबल हो जाती। तो अगर इन 2 चीजों पर मैं देखूं तो यकीनी तौर पे एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको नजर आती है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पार्टली ड्यू टू कोविड, पार्टली ड्यू टू अवर कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज इस वक्त 5 साल के वो लोएस्ट रेट पे चल रहा है 1.1। I'll take a partial answer here। बाकी मैं नुकात के ऊपर और आता हूँ क्योंकि आपने बहुत आम नुकात की निशानदेही की है। यू आर अलॉन्ग विद अस। आसिफ इनाम साहब, अब बात ये एक नुक्ते पर आपने बात की, बाकी भी तो बहुत सारे नुकात हैं। ये तो हालिया नुक्ता था, इसका क्रेडिट तो दिया जा सकता है हुकूमत को, लेकिन अगर मुफस्सिल तौर पर देखा जाए तो माशी कारकर्दगी को कैसा देखते हैं फ्रॉम ए इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सपेक्टिव? अगर आप हो और आपको एक बिल्डिंग दी जाए कि आप इसको रिपेयर करें और उसकी बुनियादी टेढ़ी हो, तो उसमें आप जितने फ्लोर डालेंगे तो वो एक वक्त के बाद बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बात यह है कि जो ये एनर्जी, LNG और ये तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, ये एक गलत बुनियाद थी। कोई मुल्क 4 गुना
3 गुना महंगी एनर्जी आप से डे सस्टेन वन नहीं से कर सकते। एनर्जी के बारे में बात देखिए कर रहे हैं। एनर्जी है, अब आप ये देखिएगा कि जब ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो है ये तमाम, ये तो अब ये देखिए पार्ट 1 है, ये तो अभी सिर्फ 5-10 हज़ार मेगावाट है ना। जब ये सारा आपका फ्रेमवर्क 3-4-5 महीने में हो जाएगा और उसके बाद आपके बिजली के बिल में इम्पैक्ट आएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह बारिंग एनी मिसहैप, ये आपको 10% प्लस पाकिस्तान का जीडीपी पोटेंशियल वेरी इजी है। आप देखिए कोविड के बाद पावरलूम सेक्टर का जो रिवीजन आया है जुलाई में, वो 52% रिकवरी है, मतलब 52% ग्रोथ इज नॉट अ जोक। दिस इज द चलें, पोटेंशियल लेट मी व्हिच हैव सम पाकिस्तान है। मोर गुड न्यूज़ फ्रॉम यू। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाद वापस हाजिर होते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जनाब आसिफ इनाम साहब ने कहा कि हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इन्होंने किसी भी तरह करके काविशें, कोशिशें, और इन्होंने सबको ही उसमें क्रेडिट दिया जो इसमें शामिल थे, कि जिन जिन लोगों ने कोशिश करके रीनिगोशिएट करवाया या किसी तरह नर्ख को कम करवाया, जो नर्ख हमारे ऊपर हावी हुए थे तवानाई के, उनका शुरू से ये महवर रहा है। काफ़ी अरसे से ये हमारे प्रोग्रामों में आ रहे हैं, बल्कि मेरे साथ तो मेरे ख्याल ज़्यादा तौर पे 10 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमेशा इन्होंने यही कहा है कि जब तक मुल्क का तवानाई का शोबा जो है उसको ठीक ना किया जाए तो मामला ठीक नहीं हो सकते। दूसरी जानिब जनाब आबिद सुलेरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब जाऊँगा, लेकिन मुख्तसरन मैं चाहूँगा कि आसिफ इनाम साहब आप मुख्तसरन अपनी बात को मुकम्मल कर लें। जो जुमला आप आखिर में कह रहे थे कि जनाब अब ये तस्ही जो की गई है इसके लिए हमें हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, इसकी वजाहत कर दें चंद सेकंड। जब आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है जो रीजन में तकरीबन दुगनी है, जब वो रीजन के बराबर आ जाएगी तो आपके अंदर पेंट अप डिमांड इतनी है। और अभी ये जो पोर्शन नेगोशिएट हुआ है ये बहुत छोटा पोर्शन है, इंशाल्लाह बाकी पे भी जो मेरी इतला है वो काम हो रहा है और वो वेरी सून यू विल हियर द गुड न्यूज़ रिगार्डिंग दैट। देन फिर आपके बिजली के बिल जब कम हो जाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो 8 से 10% ग्रोथ रेट फॉर अ कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आएगा आपके पास। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक अहम सवाल है जो आबिद सुलेरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी बड़ी गिरफ्त है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी आप चीज़ों के ऊपर गिरफ्त रखते हैं। बात यह कि हमारे मुल्क का ये क्या एक अजीब सा एक अप्रोच है कि हम जब मर्जी होती है हम किसी मुल्क को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ से नोटू पकड़ लेते हैं, नोटू पकड़ने के बाद फिर हम उसकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं, फिर कोई नोटू वापस मांग लेता है, फिर हम उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, फिर वो नोटू माफ़ कर देता है, फिर हम कहते हैं बहुत अच्छे हो गए। ये क्या फॉरेन पॉलिसी तरतीब दी जा रही, मुझे इसकी वजाहत चाहिए आपसे आबिद सुलेरी साहब। जी देखिए, असल चीज़ ये है कि इस वक्त इकॉनमी जो है वो स्टेट का आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और यकीनी तौर पे मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको इकॉनमी की बुनियाद पर भी देख रहे हैं। और अगर आप दुनिया की 2 सुपर पावर जो है चाइना और अमेरिका की कोल्ड वार देखें, सारी की सारी वो ट्रेड से इन्वॉल्व कर रही है, वो सिक्योरिटी से नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी यकीनी तौर पे अपने जो है वो मुकदम है, उनको देखना है। जो आप फरमा रहे थे कि नोटू पकड़ के हम खुश भी हो जाते हैं, नोटू वापस लेते हैं तो हम बुरा कहते हैं, वो यकीनी तौर पे अवाम के लेवल पे तो ये होता है। लेकिन जब हुकूमतें आपस में बात करती हैं तो शायद वहाँ पे किसी एक ट्रांजेक्शन की वजह से आपके ताल्लुकात ना बिगड़ते हैं ना खराब होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको उस ट्रांजेक्शन के जरा ज़्यादा हट के देखना होता है। अगर आप रेफर कर रहे हैं सऊदी अरब की तरफ, जो हमने अभी उनका $1 बिलियन वापस किया, तो इसमें सऊदीया के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इस रीजन में उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है और वो ट्रांजेक्शन वापस होने से वो खराब नहीं होंगे। जो चीफ ऑफ आर्मी साहब का जो विजिट है सऊदीया का तो यकीनी तौर पर वो उसी ताल्लुकात को थोड़ा सा बेहतर बनाने की एक कोशिश थी। इसी तरीके से जब हम चाइना की बात करते हैं, हमारे उसके साथ जो ताल्लुकात हैं, या अमेरिका की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो जब इस ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में या जहाँ जहाँ पे रीजन में पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, जरूरत समझ की है कि हम अपनी एक जो नेगोशिएशन है वो बेहतर बनाए। अगर किसी जगह पे हम उसका रोल प्ले कर सकते हैं और उसके बदले में हमें कोई फेवर मिल रही है तो वो एक बेहतर फेवर लेने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम गोलियों के दाम बिक जाए, फेवर भी दे दें और उसके बाद फिर हम कहें कि जी हमने तो वो जैसे
नेटो को सप्लाई लाइन हम देते रहे हैं 10 साल, और हमने कहा कि जी हम तो उसमें टोल टैक्स भी नहीं लगा सके, और जब हमने पैसे मांगे तो उन्होंने मिसाइल बताना शुरू कर दिए। तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। यकीनी तौर पर इस वक्त तो नई अलाइनमेंट आ रही है रीजन में और वर्ल्ड में, उनमें पाकिस्तान एक बहरहाल इस्लामिक ममालिक में एक एटॉमिक पावर है, का वो इसराइल के रिकग्निशन का मसला है या वो मिडल ईस्ट में जो बनती बिगड़ती अब जो नई अलाइनमेंट होगी यमन के सिचुएशन में, सीरिया की सिचुएशन में, टर्की के साथ, उन सब में पाकिस्तान का एक रोल है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक रोल है, और पाकिस्तान को इस वक्त इस रोल को एक बेहतर नेगोशिएशन पावर के जरिए कैच करवाना है, ताकि हम जो हमारी एक इम्पोर्टेंस है उसको हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर सकें। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर हम खतरे में होंगे। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि हमें अपने कौमी मुफादात को फंड्स की अवेलेबिलिटी के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। इन 2 साल के अंदर हमने काफ़ी पाकिस्तान के इम्प्रूव होते हुए ताल्लुकात देखे। आसिफ इनाम साहब देखें, जनवरी के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात के शहजादे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। इमरान खान साहब ने बेइंतहा मोहब्बत का उनसे इजहार किया, गाड़ी भी चलाई, अर्दुगान साहब की नोयत के ऊपर उन्होंने उनको सैर भी कराई। फिर जो है आपने पहले देखा MBS साहब भी तशरीफ़ लाए, जो कि बड़े विजनरी लीडर हैं सऊदी अरब के, तो वो भी शहजादा MBS भी तशरीफ़ लाए, उनके साथ भी बड़ा अच्छा रवैया तबीयत इख्तियार की। तब हम एक हाई पीक पर चले गए, फिर उसके बाद एक बयान आ जाता है वज़ीर ख़ारजा का, उसके बाद फिर हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ती है। तो आसिफ इनाम साहब ये भी तो देखें ना, कंसिस्टेंसीज इन फॉरेन पॉलिसी भी तो इन 2 साल में कैसी रही है, और बिलखुसूस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, क्या कहते हैं आप? जी, इकबाल साहब का जो शेर था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो अगर हम आप पहले सबसे पहले ये समझें कि जो आपकी माशी हैसियत होती है वो आपकी डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होती है। इफ़ यू हैव अ वीक इकोनॉमिक यू विल हैव अ वीकनेस इन ऑल दी एरियाज। तो कोई मुल्क ऐसा नहीं हो सकता कि जिसकी इकोनॉमी तो इंतहाई कमज़ोर हो और वो फिर वो मतलब डिफेंस से लेकर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस कर सके। इसी तरीके से अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी की डोमिनेंस जो है वो ये हो जाएगी कि हाउ टू रन द कंट्री, आप फायर फाइटिंग कंट्री चलाने के लिए कर रहे हो। देखिए, इसीलिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये जो स्टेप हुआ है बहुत बड़ा है। देखिए, जो अभी गवर्नमेंट ने $2.2 में LNG ली है, जो पे साबिका गवर्नमेंट की है वो उसमें $6.5 में उतर रही है, और उसकी सिर्फ उतरवाई हुई है, आपको पता है? जी मुझे पता है, वहां भी मुलाकात हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें तकरीबन $1 या $1.5 तो सिर्फ उतरवाई है, यानी फॉर गॉड सेक एक शख्स गैस लेके उसको लिक्विफाई करके आपको शिप कर रहा है, आपकी उतरवाई जो है वो उसकी 50% ऑफ कॉस्ट है, जिसमें से पानी में से उसको गुजारना है। तो आप और फिर जैसे GIDC है वो उसके अंदर से ये सब प्रोजेक्ट लगने थे, कुछ भी नहीं लगे, हर चीज़ किराए की है, जहाज खड़ा है किराए का, पाइपलाइन बन गई किराए की। तो ये तमाम आपको मॉडल हैं, ये इसीलिए मैंने आपको कहा आपको बुनियाद से ठीक करना है। और इसमें जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि आपको प्रोग्रेस स्लो इसलिए नज़र आ रही है कि पहले आपको तोड़ के बुनियादें ठीक करना है। जब आपको बुनियादें ठीक हो जाएंगी तो आपको बिल्डिंग पर 15 दिन में 2 फ्लोर पड़ते हैं। खान साहब ने भी एक किताब लिखी है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी एक किताब लिखी थी, रिकन्सिलिएशन। तो मेरे ख्याल से खान साहब ने बीबी की किताब बड़े बगौर पढ़ी है, रिकन्सिलिएशन वाली। तो मेरी भी तवक्को और उम्मीद वही है कि जो आपकी तवक्को और उम्मीद है, लेकिन मेरे ख्याल बीबी की किताब का मतन जो है वो खान साहब को ज़्यादा अच्छा लगा है। तो आपकी मेरी उम्मीदें कहीं ऐसे ना हो धरी की धरी रह जाएं, क्योंकि फिर उस तरफ अगर गए तो फिर वो जो बुनियाद वाली बात आप कर रहे हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और ये बात सही कह रहे हैं, बुनियाद से ठीक करना चाह रहे हैं खान साहब, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्या वजह बन रही है वो भी जानने के लिए लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।